कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपके कार्तिक मास से स्नान फल कहाँ अब कहाँ अब अन्य मासों में से विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन विधि बतलाइए। नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश में उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है कि फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। जिन दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर ढककर मुंह में बलपूर्वक भली भांति बंद करके वे थूक व मांस को रोककर बल व मूत्र को त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से बल भांति अपने गुप्तांगों को धोए। तत्पश्चात जो मनुष्य दांतुन नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित प्रार्थना कर वृक्ष से दांतुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। ये प्रार्थना दूत वाले वृक्ष पर से बाहर अंगुल की दांतुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दांतुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों में कपास, पीपल, बरगद और निर्गद, इन पेड़ों की दांतुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि की पूजा सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। फिर भक्तों को स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि की कार्तिक कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान की श्री हरि की कीर्तन करने आए हैं, जो माला, चंदन, तांबुल आदि में उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। ये लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भागवत गुणवान ही भगवान श्री हरि की प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतम कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैंकुट अथवा योगियों में के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों की पूजा करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कदार तथा कटहल के फूलों से वे अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे देव, मेरे पात्र न मंत्र है, न क्रिया, न भक्ति है, मैं हीन हूँ। जो कुछ भी है पूजा का मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम कर क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते